इस प्रश्न किया है कि देवी माँ घर के मंदिर में जो हम दीपक जलाते हैं, उस दीपक को क्या हमें मिट्टी का रखना चाहिए या तांबे का रखना चाहिए, क्या उस दीपक को हमें रोज़ धोना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारे घर में घंटी होती है, क्या उस घंटी को हम लोग रोज़ धो सकते हैं, और घंटी की सुबह बजाना चाहिए कि शाम को बजाना चाहिए। दोनों समय बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते हैं। और क्या दीपक को धो सकते हैं या नहीं धो सकते हैं। दीपक को जब हम अपने घर के मंदिर में जलाते हैं तो उसकी बत्ती का मुख हमें किस तरफ रखना चाहिए, घंटी को किस दिशा में नहीं रखना चाहिए, घंटी को अपने मंदिर में कहाँ पर रखना चाहिए। तो अपने घर के मंदिर में जो दीपक और घंटी रखी हुई होती है, उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। आप लोग अगर गलती भी कर रहे होंगे तो अपनी उस गलती को आप आज से सुधार लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं आपके घर के मंदिर में जो आप दिया बाती करते हो सुबह शाम पर, वो जो दीपक है, क्या आपको उस दीपक को धोना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर दीपक भी दो तरह के होते हैं। एक दीपक तो मिट्टी का होता है, एक दीपक होता है तांबे का। और घर के मंदिर में जो दीपक लगाया जाता है, उस दीपक का एक नियम होता है कि वो दीपक कभी भी बदला नहीं जाता है, क्योंकि उस घर के दीपक, उस घर के मंदिर के दीपक में हमारे घर की सुख समृद्धि होती है, धन समृद्धि होती है। इसलिए उस दीपक का इतना बड़ा महत्व माना जाता है। तो वो दीपक आपका मिट्टी का भी हो सकता है या तांबे का, पीतल का भी हो सकता है, पर ज़्यादातर लोगों के घर में तांबे या पीतल का ही दीपक होता है, क्योंकि इस दीपक के गिरने का कोई डर नहीं होता। क्योंकि वही, अगर आपके घर में मिट्टी का दीपक रखा हुआ है, वो मिट्टी का दीपक अगर गिर जाता है तो हो सकता है टूट जाए ना। पर अगर तांबे का दीपक है तो पीतल का दीपक है तो वो दीपक गिरने के बाद भी नहीं टूटता है, वो सुरक्षित माना जाता है। क्योंकि उस दीपक को हमें अपने घर के पूजा घर में हमेशा रखना होता है, क्योंकि उस दीपक के अंदर हमारे घर की सुख समृद्धि, धन समृद्धि होती है। मेन जो प्रश्न आता है कि ये निकल कर आता है, क्या हमें इस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए। तो देखो, इसका सीधा सा हम आपको स्पष्ट जवाब देते हैं कि आप प्रतिदिन उस दीपक के अंदर दिया बाती करते हो, सुबह और शाम में करते हो तो ठीक है। सुबह आपने एक बार दिया बाती करी, जब आपने भगवानों को स्नान कराया उसके बाद अपने शाम को दिया बाती करी। अब जब आपने 2 टाइम उसमें दिया बाती किया तो उसके अंदर बत्ती रहेगी। आप उस बत्ती को निकाल कर ही दूसरी बार जो है दिया बत्ती करोगे। जो आप दिया बत्ती करते हो उसमें तेल भी डालते हो या घी, जो जिस चीज़ भी से आप लोग दीपक जलाते हो, जिस चीज़ से उसके अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से वो दीपक है जो चिपचिपा हो जाता है या वो दीपक काला पड़ जाता है। तो नियम क्या कहता है कि हम आपके घर के पूजा घर में या मंदिर में जो है बहुत शुद्धता रखनी चाहिए, बहुत साफ सफाई रखनी चाहिए। जो जब आपका दीपक जो है, अगर आप प्रतिदिन उसे साफ नहीं करोगे तो वो काला पड़ जाएगा, वो साफ नहीं रहेगा। तो उस जगह पर आपको किस नियम का पालन करना है। आपको अपने घर के इस पूजन वाले दीपक को, जिसके अंदर आप सुबह और शाम प्रतिदिन जो दिया बाती करते हो, उसको आपको प्रतिदिन धोना चाहिए। हर दिन धोना चाहिए। और कब धोना चाहिए, देखो, जब आप लोग रोज़ सुबह स्नान करते हो, सुबह स्नान करके स्वच्छता का ध्यान रखते हुए अपने घर के मंदिर में पूजन करते हो ना। पूजन करने के बाद आप लोग अपने घर में जो दिया बाती है वो भी जलाते हो, सुबह के समय भी जलाते हो, शाम के समय भी जलाते हो। तो जब आप अपने घर में सुबह भगवानों का स्नान करा रहे हो तो भगवान को स्नान कराने के बाद अपने उस दीपक को भी लेना है। उस दीपक को भी आप लोगों को अच्छे से साफ करना है, पानी से ही करना है। ऐसा नहीं कि कपड़े, आप लोग कपड़ा लेकर अलग से साफ कर दो, उस पानी से ना करो, नहीं, पानी से ही करना है। आप लोगों को उस दीपक को साफ करना है और अच्छे से दीपक को साफ कर फिर आपको उस दीपक के अंदर जो है अपनी बाती रखना है। और बाती रखकर जो भी जिस तेल या फिर घी का दीपक जलाते हो, जो भी जलाते हो, जला दो, जला दो। आप लोगों को अपना वो जो दीपक है वो जलाना है, ठीक है। नियम क्या कहता है कि आपको प्रतिदिन अपने इस दीपक को धोना चाहिए।
धोना चाहिए। कहते हैं कि हफ्ते में 1 बार धो लो या 2 बार धो लो, नहीं, उसमें काम नहीं चलता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि अगर आप लोग भी एक भी दिन अपने दीपक को नहीं धोते हो तो वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। दीपक को 24 घंटे में एक ही बार आपको दीपक को धोना है, 2 बार नहीं धोना है। सुबह आपने दीपक धो दिया है, शाम को आप वो सुबह का बाती हटा करके उसमें दीपक जला सकते हैं। एक बार दीपक को धो लिया तो हो गया। आप लोगों को अपने उस दीपक को डबल से नहीं धोना है। शाम के समय मात्र आपको ये करना है कि जो सुबह आपने बत्ती जलाई हुई होगी, वो जली हुई बत्ती आपको दीपक के अंदर होगी, तो उस बाती को आपको निकाल देना है और अपनी नई बाती बनाकर थोड़ा सा अपने हाथ से चाहो तो दीपक को साफ़ कर सकते हो। पर शाम को आपको पानी से नहीं धोना है, सिर्फ एक ही समय धोना है, वो भी सुबह के समय। आपको अपनी बत्ती डालकर शाम के समय भी पूजा कर लेना है, लोगों को मतलब दिया बाती कर लेना है, जैसे आप प्रतिदिन करते हो, तेल से चाहे घी से। यहाँ प्रश्न यह निकल कर आता है कि जिसका हम आपको अभी ही जवाब दे देते हैं। भगवान के सामने कौन सी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए, गोल बत्ती या लंबी बाती का? तो आप अपने घर के मंदिर में जो इस दीपक के अंदर दिया बाती करते हो, तो कौन सी बत्ती का हमें दीपक जलाना चाहिए? तो देखो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस बत्ती का दीपक जलाते हो। हम आपको बस बता देते हैं कि गोल बत्ती का जो दीपक जलाया जाता है वो हमेशा देवताओं के लिए जलाया जाता है, जैसे कि भगवान शिव, कृष्ण जी, ये सभी देव हैं। इन सभी देवताओं के लिए हमेशा गोल बत्ती का दीपक जलाया जाता है। और जो लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है वो सभी देवियों के लिए जलाया जाता है, जैसे कि आपके घर में जो भी दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, इन सभी के लिए जो है लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। पर आपके घर में जो तुलसी माँ का पेड़ है, क्यारा होता है, वहाँ पर आपको ज़रूर लंबी बाती जलानी चाहिए, क्योंकि वो देवी हैं, तुलसी मैया हैं। वहाँ पर आप लोगों को लंबी बाती का ही दीपक जलाना चाहिए। ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपको अपने घर के मंदिर में रखे हुए उस दीपक को प्रतिदिन धोना चाहिए, 24 घंटे में। मतलब कि हर दिन जब सुबह के समय आप पूजा करते हो, अपने घर के भगवानों को स्नान करा के कर सकते हो। अब बताते हैं कि आप दीपक जलाते हो ना, उस दीपक की बाती का मुख हमेशा भगवान की तरफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस तरह भगवान बैठे हैं उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में या विपरीत दिशा में आप लोगों ने उस दिया व बाती का मुख कर दो। जिस तरह भगवान बैठे हुए हैं, जिस तरफ सभी भगवान का मुख है, मतलब आपको अगर भगवान दिख रहे हैं, आपकी तरफ भगवान दिख रहे हैं, आप भगवान की तरफ देख रहे हो, तो आपकी दीपक का बाती का मुख भगवान की तरफ ही होना चाहिए। वैसे ज़्यादातर लोगों के घर में, कुछ लोगों के घर में यहाँ पर लंबी बाती भी जलाई जाती है, गोल बाती भी जलाई जाती है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यह आती है कि आपके घर में जो घंटी होती है, उस घंटी को हमें कब बजाना चाहिए? क्या सुबह के समय बजाना चाहिए, क्या शाम के बजाना चाहिए, और कितनी बार बजाना चाहिए? ना तो देखो, इसका सीधा सा हम आपको जवाब देते हैं, जब आपके घर में पूजा होती है, आरती होती है, तो घंटी बजाना ज़रूरी माना जाता है, बिल्कुल माना जाता है। तो सुबह के समय जब आप अपनी आरती करते हो, तो पूजा करते हो, आपको घंटी बजानी चाहिए। कितनी बार बजानी चाहिए? देखो, अगर आप लोग अपने घर में भगवान की आरती कर रहे हो, तो आरती जब तक आपकी पूरी नहीं हो जाती, जब तक आपको घंटी बजाते रहना चाहिए। और ना आप लोग आरती नहीं कर रहे हो, तो मात्र ऐसे ही भगवान के सामने आरती दे रहे हो, तो उसके लिए आप लोगों को कम से कम 5 बार तो घंटी बजानी चाहिए, 5 या 7 बार। आप लोग जो घंटी बजा सकते हो, कब तक बजा सकते हो? जब तक आप अपनी आरती जो है भगवान के सामने कर रहे हो, न तो कम से कम 5 या 7 बार आपको घंटी बजाना चाहिए, जो है ज़रूरी बजानी चाहिए भगवान। तो ये तो बात हो गई सुबह के समय की। सुबह के समय जब आप अपनी पूजन आरती करते हो अपने घर के मंदिर में, तो आपको घंटी बजाना ज़रूरी होता है। ज़रूर आरती चल रही है तो आरती के समय तक अगर बिना उसके कर रहे हो, तो बिना आरती कर रहे हो, तो सिर्फ आरती उतार रहे हो, तो 5 से 7 बार आपको घंटी बजाना है। और भगवान के सामने आरती कर रहे हैं, तो जब तक आरती होगी तब तक घंटी बजाना है, नहीं तो 5 या 7 बार। जब आप भगवान के लिए भोग रखते हो, मतलब आप अपने दिन भर में कुछ भी बनाया, बहुत सारे लोग दिन भर में भगवानों को भोग
बनाते हैं, जब भी आपके घर में कुछ भगवानों के लिए भोग बनता है, लड्डू गोपाल के लिए भोग बनता है, तो उस समय भी आपको घंटी बजाना ज़रूरी होता है। वो भी कितनी बार, 5 बार या 7 बार। आप लोगों को कम से कम 5-7 बार भगवान के सामने घंटी बजानी चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि घंटी हमने आपको बजाने बोल दिया तो आप बजाए जा रहे हो, नहीं, ज़्यादा बार भी घंटी नहीं बजाना चाहिए। 5 या 7 बार बहुत होता है। इतने में आप लोगों का जो भोजन है वो भगवान के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो जब भी आप भगवान के लिए कुछ भोग लगाओ तो उस समय भी आप लोगों को भगवान के सामने घंटी बजाना ज़रूरी होता है। इसके बाद बारी आती है शाम के समय के, सभी अपने घर में दिया बाती करते हैं, उस समय जो है हमें घंटी बजानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मुंह से अपना आपने सुना होगा कि इस समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। तो देखो, उसका बस एक ही कारण होता है कि शाम को जैसे ही समय होता है तो उसके बाद भगवान की विश्राम का समय होता है। अब यहाँ पर ऐसी भी बिल्कुल मनाही नहीं है कि आप लोग घंटी बजा नहीं सकते। बस शाम के समय घंटी ना बजाने का यह मत होता है कि शाम के समय भगवान के सोने का समय होता है, और अगर आप ऐसा मानते हैं कि शाम के समय भगवान इतनी जल्दी नहीं सोते हैं तो उस जगह पर आप लोग शाम के समय भी घंटी बजा सकते हो। वैसे भी शाम के समय ज़्यादातर लोगों के घर में घंटी बजती है तो कुछ लोग नहीं बजाते हैं। तो ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है कि आपका मन है घंटी बजाने का तो आप बजा सकते हो। बस वही नियम का धारण करना चाहिए, 5 बार घंटी बजाओ या 7 बार बजाओ, ज़्यादा टाइम आप लोगों को नहीं घंटी बजानी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको बात समझ आई तो आप लोगों को अपने घर की घंटी इस हिसाब से बजानी चाहिए। इसके बाद में घर में घंटी कैसी होनी चाहिए, घर में हमेशा गरुड़ घंटी होनी चाहिए। गरुड़ घंटी का मतलब होता है कि आपके घर में घंटी होती है तो उस घंटी के ऊपर आपने तो देखा होगा एक अलग सी आकृति, मतलब चेहरे की बनी हुई हो, तो ये गरुड़ भगवान की आकृति होती है। आपको अपने घर के मंदिर में वही घंटी रखनी चाहिए जो कि गरुड़ भगवान वाली घंटी हो, जिसका नाम गरुड़ घंटी हम लोग कहते हैं। ना ऐसी घंटी नहीं रखना चाहिए जिसमें सिर्फ घंटी हो और ऊपर कुछ भी यहाँ पर गरुड़ भगवान का मुख न हो, बना हुआ हो, तो ऐसी घंटी अपने घर में रखें। जिस घंटी के ऊपर जो है यहाँ पर भगवान का मुख बना हुआ हो, गरुड़ घंटी हो तो ठीक है। घंटी आपको अपने घर में रखनी चाहिए। घंटी को कभी भी आप अपने घर के मंदिर में दक्षिण दिशा की तरफ नहीं रखना चाहिए, और घर आपकी घंटी है मतलब जो मंदिर की घंटी है वो हमेशा आपको घर के जो आपके घर में मंदिर बना हुआ है उस मंदिर की गेट पर ही रखी होनी चाहिए, मतलब मंदिर का जो सामने वाला भाग होता है वहीं पर रखी होनी चाहिए। जिस तरीके से भगवान को आप अपनी तरफ मुख करके बिठाते हो वैसे ही आपको घंटी, गरुड़ घंटी को भी सामने की तरफ करके ही जो है रखना चाहिए। यह बात आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद एक और बहुत ज़रूरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपको अपने घर में आपको घर में एक लोटा जल ज़रूर रखना चाहिए। आप अपने घर की पूजन करते समय ही आप लोगों को एक लोटा शुद्ध जल जरूर भर कर रख देना चाहिए। अब ऐसा नहीं कर रहे हो तो आपको एक लोटा बिल्कुल बड़ा जल भर कर रखना है। नहीं, बड़ा लोटा जल भर कर रखना है तो ऐसा नहीं है कि चाहे छोटी सी जो लुटिया है, जैसे आप लोग कहते हैं कि छोटी सी कुछ पात्र ले लो जिसके अंदर आप लोग जल भर सको। आप लोगों को अपने घर में जो जल भर कर रखना बहुत ही यहाँ पर अच्छा माना जाता है। आप लोगों को जब तक आपके पास छोटा ना हो तो उस समय तक आप लोग बड़ा लोटा ही मतलब जल भर कर रख लो, दिया करो, जल भर कर रख दिया करो। बाकी जैसे ही आपका पास छोटा लोटा हो जाए, भगवान के हिसाब का छोटा सा लोटा ले लो जिसके अंदर भगवानों के लिए पानी बन जाए, तो एक लोटा जल आप लोगों को छोटा सा ज़रूर अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। आप इस नियम को आपको बिल्कुल यहाँ पर पालन करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि हमने आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए होंगे। सबसे पहले हमने आपको ये चीज़ बताई कि आपको अपने घर के मंदिर में जो आपका दीपक रखा होता है उसे प्रतिदिन धोना चाहिए। दीपक मिट्टी का भी आप लोग रख सकते हो, यहाँ पर कोई मनाही नहीं है। ज़्यादातर लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि मिट्टी का जो दीपक होता है वो एक बार इस्तेमाल करके बाहर कर दिया जाता है। पर अगर आप अपने घर के मंदिर में मिट्टी का दीपक रखते हो, मिट्टी के दीपक प्रतिदिन जलाते हो, तो आप मिट्टी का दीपक भी
प्रतिदिन धोकर उसे जो है साफ़ करके आप लोग जला सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिट्टी का भी रख सकते हो। बाकी आपके पास पीतल का या तांबे का दीपक है तो उसको भी आपको प्रतिदिन धोकर ही जो है यहाँ पर जलाना है, मिट्टी का हो या फिर पीतल का हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।